Hello and what's up dear students, how are you all? Myself Shamim. I hope you all are fine and I welcome all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सारे एप्लीकेंट्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं कांस्टेबल जेके एसएसबी की पोस्ट्स के लिए, बट उन्हें प्रॉब्लम आ रही है प्रेफरेंस देने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर हमें प्रेफरेंस देने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिन्होंने 10+2 मेडिकल फील्ड में किया है वो टेलीकम्युनिकेशन में प्रेफरेंस देना चाहते हैं, बट टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसका सोल्यूशन क्या है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। बट वीडियो देखने से पहले आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दें, सारे लोगों तक शेयर कर दें ताकि वो भी इस चीज़ को जान ले और वो भी सेटिस्फाई हो जाए कि कौन सी प्रॉब्लम है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जेके एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अपनी आईडी दीजिएगा और पासवर्ड दीजिएगा। पासवर्ड के बाद आपको कैप्चा आपको एंटर कर देना है और इस तरह से कैप्चा देने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स पे जाओगे तो आपने वो ऑलरेडी फिल कर रखी होंगी। आपने अपना नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ एक्स्ट्रा वो सारी चीज़ें ऐड कर रखी होंगी। दूसरा आपका आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने एड्रेस फिल कर रखी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी फिल कर रखी होंगी जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो नंबर 3 आपका आ जाता है एजुकेशनल डिटेल्स में आप वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऐड करते हैं जिसमें आपने क्वालिफाई किया हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री, आप CGPA ऐड करेंगे। मैट्रिक किया है तो मैट्रिक का वो रिजल्ट जो है आप ऐड करेंगे वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये ऐड करने के बाद आप आएंगे एक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स पे। एक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पे क्लिक कर देना है आपको। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे आप टिक कर लेंगे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस और नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स जो हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और उसके बाद आपको नीचे सेलेक्ट करना होगा आइटम नंबर, जैसे UT1, UT2, UT3 सबके आगे कैडर आइटम नेम भी दिया गया है। कांस्टेबल SDRF, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद नीचे फिर आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट्स परमानेंट मेलिंग एड्रेस जो आपने ऑलरेडी फिल कर रखी होगी। ठीक, और कैंडिडेट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस, इस पे आप ये भी आपने पहले ही फिल कर रखी होगी। फिर आ जाता है आपका आइटम प्रेफरेंसेस। आप प्रेफरेंस, पहले प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस, तीसरी प्रेफरेंस, चौथी प्रेफरेंस किसको देना चाहते हो। ये इंपॉर्टेंट होता है हर एक कैंडिडेट के लिए, क्योंकि हर एक कैंडिडेट अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, मतलब अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपना डिपार्टमेंट या अपना पोस्ट जो है वो चूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल जो 10+2 विद साइंस है तो उनका बहुत सारा टेलीकम्युनिकेशन है, बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस फर्स्ट देंगे टेलीकम्युनिकेशन को। ठीक, तो उनको क्या करना है, प्रेफरेंस फर्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो उनको देना था टेलीकम्युनिकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट यहाँ पे नहीं आ रही है। टेलीकम्युनिकेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। कांस्टेबल आर्मड आ रहा है, कांस्टेबल SDRF आ रहा है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीजन जम्मू, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीजन कश्मीर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बट टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी का नहीं आ रहा है। 2 प्रेफरेंसेस नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद आप फिर से एजुकेशनल डिटेल्स पे आ जाओगे। एजुकेशन डिटेल्स पे आने के बाद आप देखोगे कि क्या हमने एजुकेशन डिटेल्स अच्छे से फिल की हैं या नहीं। खासकर वो स्टूडेंट्स जो टेलीकम्युनिकेशन में या फोटोग्राफी में प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं उनको करना ये, जैसे ही आप एजुकेशन डिटेल्स पे आओगे तो सबसे पहले आप देखोगे मिडिल का दे रखा होगा, मैट्रिक का आपने दे रखा होगा, और जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मींस क्लास 12 का, आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से सब्जेक्ट जो आपका मेडिकल होगा, नॉन मेडिकल कौन सी स्ट्रीम में आपने किया है, आर्ट्स है या फिर कॉमर्स है या अदर्स है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये पोस्ट उनके लिए है जिन्होंने मेडिकल में या नॉन मेडिकल में किया होगा, क्योंकि मेडिकल और नॉन मेडिकल में जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। आप अकॉर्डिंगली ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मार्क्स कितने मिले हैं, मैक्सिमम कितने थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने और परसेंटेज क्या बनती है आपकी, ये सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से इसको अपडेट कर दीजिए। या जो फोटोग्राफी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास अगर वो दो साल की एक्सपीरियंस है या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऐड कर दें यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, वो डिप्लोमा, वो सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो अपडेट हो जाएगा। ओके पे क्लिक करोगे, फिर से वापस आओगे, फिर से ट्राई करोगे, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन पे आओगे। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन पे आने के बाद अप्लाई पे क्लिक करोगे फिर से, एंड यहाँ से आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दोगे। एंड आफ्टर दैट आपका फिर से ये फॉर्म जो है शो हो जाएगा। UT फर्स्ट, UT सेकंड, UT, ये सारी चीज़ें आप मार्क करके फिर से प्रेफरेंस पे आओगे। देखो प्रेफरेंस पे ये सारी चीज़ें, एजुकेशनल डिटेल्स भी अपडेट करने के बाद
हमारा कम्युनिकेशन का जो पोस्ट है नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो रीज़न क्या है, तो ये जानने के लिए हमने डायरेक्ट जो JKSSB हेड ऑफिस श्रीनगर है वहाँ कॉल लगाई, उनसे बात की कि सर रीज़न क्या है, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट शो क्यों नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो प्रेफरेंस देना चाहते हैं, बट वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, रीज़न क्या है। तो उनका वहाँ से कहना है कि इसमें हमारी वेबसाइट में कोई टेक्निकल इशू है, कोई बग्स हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एरर्स होते हैं, तो उसको मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही वो एक बार अपडेट हो जाएगी, हमारी जो वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इस बीच स्टूडेंट से और एप्लीकेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो 2-3 दिन वेट कर ले। ठीक है, जिसने अप्लाई कर दिया है उसके लिए एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, वो एडिट कर सकता है, वो प्रेफरेंसेस एडिट करेगा, जो भी चीज़ें आपको एडिट करनी होगी वो आप बाद में कर सकते हैं। बट बेटर रहेगा कि अगर आप 1-2 दिन वेट करते हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं वह क्लियर हो जाएंगी, आप पहले ही अच्छे से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे वो JKSSB ने एक नोटिफिकेशन भी निकाली थी कि कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ 24 आवर्स कुछ घंटे जो हैं उन घंटों में आप एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो टाइम वेबसाइट की मेंटेनेंस के लिए होता है, तो उस समय में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें वेबसाइट में कोई ग्लिच आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू है, वो सारी चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी। जब एक बार अपग्रेड हो जाएंगी उसके बाद आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फ़ी जो है काटी जा रही है, और वहाँ पर स्टेटस में जब जाते हैं तो वो दिखाता है पेंडिंग। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर हमने अप्लाई तो कर दिया है, प्रेफरेंसेस दे दी हैं, अप्लाई कर दिया है, बट हमने जो फ़ी पे की है उसका हमें स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। हमने फ़ी कर दी है, वहाँ से फ़ीस कट गई, हमारे पैसे कट गए, बट वहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बार जब वेबसाइट इनकी जो है अपडेट होगी, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट कर सकते हैं बाद में आप। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से कि आप अभी 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, 1-2 दिनों के बाद आप अप्लाई करिए अच्छे से, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।